जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि जैसे बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो बच्चा क्यों रोने लगता है। क्या माँ के गर्भ में बच्चा रो सकता है या नहीं रो सकता है, उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, 28 सप्ताह यानी 7 महीने में बच्चा रोने जैसा व्यवहार कर सकता है। यानी जब 7 महीने का बच्चा हो सकता है तो रोने के जैसा व्यवहार कर सकता है। व्यवहार का मतलब क्या है, वो पूरा खुल के नहीं रोएगा, बस रोने जैसा व्यवहार कर सकता, तुरंत हो जाएगा, मुंह टेढ़ कर लेगा, जैसे लगेगा कि रोएगा। ये अल्ट्रासाउंड में बताया गया कि 7 महीने में बच्चा रोने जैसा व्यवहार कर सकता है। समझ में आ गया। अब देखिए गर्भ में बच्चा क्यों नहीं रो पाता है। अब देखिए काहे खाली व्यवहार कर सकता है, मुंह टेढ़ कर सकता है लेकिन रो नहीं सकता, ऐसा काहे होता है समझिए। देखिए बाबू, रोने के लिए, बोलने के लिए, गाने के लिए सब किस चीज़ की आवश्यकता होता है, तो हवा यानी वायु का आवश्यकता होता है। अब हम रो रहे अरे हमारे माँ, अरे हमारे दादा दादा, हम रो रहे हैं भैया ना, ये भी अगर आवाज़ आपको सुनाई देगा तो किसके कारण सुनाई देगा, अगर हवा आपके पास नहीं जाएगा ना तो हम रोएंगे, आप सुन नहीं पाइएगा। हम बोलेंगे अरे चचा ठीक बा, तो आप कैसे सुनते हैं, हवा के माध्यम से आप सुनते हैं। आप गाना गाइएगा, हम गाना गा रहे हैं, सावन आया बादल छाए बुलबुल चहकी फूल खिले, तो आप कैसे सुना है, तो हवा के माध्यम से। यानी हम चाहे रोएंगे, चाहे बोलेंगे, चाहे गाएंगे, अगर आपको आवाज़ सुनाई देता है तो हवा के माध्यम से, अगर हवा नहीं रहेगा तो आप आवाज़ नहीं सुन पाइएगा। तो अब बताइए, देखिए बाबू, गर्भ में जो बच्चा होता है, देखिए अगर रोबो करेगा, बोलबो करेगा, गईबो करेगा, लेकिन हमारे कान के पास जब हवा नहीं आएगा हम नहीं सुन सकते हैं। देखिए गर्भ में बच्चा, देखिए एक फ्लूइड से ढका होता है, उस फ्लूइड का नाम होता है एमनियोटिक। अब यहाँ पे समझ, देखिए है क्या बाबू, है गर्भ में बच्चा है। देखिए है जो रसरिया निकल रहा है, यानी जैसे डंडवा जिस तरह निकला ना, देखिए ये क्या होता है, एक नली होता है, इसमें क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कार्ड बोलते हैं। तो जो भी बच्चा सांस लेता है इसी के माध्यम से लेता है। देखिए हाई वाला जो है इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो जो भी उसकी मम्मी खाती है, तो जो भी पोषण होता है, रक्त होता है, इसके माध्यम से बच्चे के अंदर आता है। लेकिन जो बच्चा ढका होता है ना एक पन्नी में, उसे हम इम्यूनिटिक फ्लूइड बोलते हैं। अब देखिएगा जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, तो एक पन्नी जैसे रहेगा, वही पन्नी में बेचारा एकदम चुपचाप रहता है। चाहे देखिएगा गाय भैंस जब बच्चा देते हैं ना, तो एक झिल्ली से ढका होता है, उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, तो इम्यूनिटिक फ्लूइड बोलते हैं। उसी तरह से माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है ना, तो इम्यूनिटिक फ्लूइड से क्या होता है, ढका रहता है। अब बताइए ये बेचारा पन्नी में ढकल है, आवाज़ सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। अगर हम आपको एक बक्सा में बंद कर देते हैं, चाहे जमीनी के नीचे गड्ढा खन के उसमें आपको डाल देते हैं, ऊपर सही से माटी चढ़ा देंगे ना, आप बोलिएगा ना, आवाज़ हमको नहीं सुनाई देगा। काहे नहीं सुनाई देगा, यानी जब आप बोल रहे हैं ना तो उसका हवा हमारे कानों के पास नहीं आ पा रहा है। अब जब हवा नहीं आएगा तो हम नहीं सुन सकते हैं। उसी तरह से जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और एक इम्यूनिटिक फ्लूइड से ढका होता है ना, अगर रोबो करेगा फिर भी हमें नहीं सुना देगा, लेकिन खुल के बच्चा नहीं रो पाता है, रोने जैसा मुंह कर सकता है, अब नहीं खुल के वो नहीं रो पाएगा। काहे नहीं रो पाएगा भैया, तो देखिए फेफड़े में हवा नहीं होता है, जिसके कारण बच्चा नहीं रो पाता। अगर वो बेचारा रोबो करेगा ना तब भी वो नहीं रो पाएगा। काहे नहीं रो पाएगा, देखिए फेफड़ा में हवा नहीं होता है, हवा किसके माध्यम से लेता है, तो अपने माँ के माध्यम से लेता है। अब जब उसके फेफड़े में हवा जाएगा ना तभी बच्चा रो सकता है, लेकिन ये ढकल रहता है, इसका फेफड़ा सही से काम नहीं करता है, इसमें हवा नहीं जाता है, इसके कारण बच्चा नहीं रो पाता है, अतः बच्चा नहीं रो पाता है। समझ में आ गया। देखिए जन्म लेते ही बच्चा रोने लगता है। अब काहे रोता है, देखिए इसे खुद से सांस लेना पड़ता है तो तकलीफ होता है, तो बच्चा क्या करता है, रोता है। देखिए जब तक बेचारा माँ के गर्भ में था तब तक इम्यूनिटिक फ्लूइड से वो ढका हुआ था, और जिसका फेफड़ा था उसमें हवा नहीं जा पा रहा था, तो बच्चा नहीं रो रहा था। लेकिन जब जन्म ले लेता है तो देखिए अम्बिलिकल कार्ड से बेचारा सांस ले रहा था, लेकिन जैसे बच्चा जन्म ले लेता ना तो नार को काट दिया जाता है। तो किसको काटा जाता है, तो अम्बिलिकल कार्ड को काट दिया जाता है। अब जैसे काटा जाता है तो बच्चे को खुद से सांस लेना पड़ता है। जब पहली बार सांस लेता ना तो उसका फेफड़ा होता है फैलता है, तो उससे क्या होता है, दर्द होता है। अब जैसे दर्द होगा भैया तो रोना तो पड़ेगा। इसी के कारण से ना जब बच्चा बाहर आ जाता है, जब खुद से सांस लेता है ना तो तकलीफ होता है, और जब तकलीफ होता है तभी बच्चा क्या होता है, रोने लगता है। तो सब लोग कहते हैं चलो ठीक है, बच्चा रो दिया तो ठीक है। अब ऐसा क्या होता है कि बच्चा रो दिया तो ठीक है, नहीं रोएगा
तो दिक्कत है। अब जब नहीं रोता ना तो डॉक्टर सबको देखिएगा ऐसे पैर ऊपर कर लेगा और पीठिया थपथपाएगा। कहाँ थपथपाता है? वो ये सोचता है कि जो उसके अंदर इम्यूनिटी फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा। अब जैसे बाहर निकलेगा तो बच्चा रो देगा। अब एक पिक्चर देखेंगे 3 इडियट, देखिएगा जब लास्ट में बच्चा पैदा होता है ना उससे सिर्फ रोइबे नहीं करता है तो सब लोग क्या कहते हैं? थपथपाते हैं हालिया। तो कहाँ थपथपाते हैं? इम्यूनिटी फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। अगर इससे बाहर निकल जाता है तो बच्चा रोने लगता है। अगर समझिए, अब मान लीजिए अगर नहीं रोता है तब क्या होता है। देखिए अगर बच्चा जन्म ले लिया अगर नहीं रोता है उससे हम क्या बोलते हैं? हम बर्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं। यानी जैसे बच्चा जन्म लिया रो दिया तो ठीक है, अगर नहीं रोता ना उसे हम बोलते हैं बर्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं। समझ में? देखिए न रोए ना तो जान भी जा सकता है। अगर बच्चा जन्म लेता है अगर नहीं रोएगा ना तो जान भी जा सकता है। जान कैसे जाएगा? देखिए ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जाता है। जिस आदमी के पास ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा ना तो ब्रेन काम करना बंद कर देगा। अब जब ब्रेन काम करना बंद कर देगा ना तो आदमी बेचारा क्या होता है? मर जाता है। अब देखिएगा कोई घा लग जाएगा ना तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो आदमी मर जाता है। उसी तरह से अगर बच्चा नहीं रोता ना तो क्या होता है? उसका जान भी जा सकता है। तो कैसे जाएगा? यानी उसके ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। वो जब सांस नहीं लेगा तो ऑक्सीजन और कैसे जाएगा? जब ब्रेन उसका रिलैक्स कर देता है, आराम करने लगता है ना तो बच्चा क्या होता है? मर जाता है। तो सबसे ज़रूरी क्या होता है कि जैसे अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसको रोना सबसे ज़रूरी होता है। अगर रो दिया ब्रेन के पास ऑक्सीजन चला गया तो अंदर बच्चा क्या करता है? और रोने लगता है। समझ में क्या? तो इस तरह से क्या होता है? एक प्रक्रिया चलता है माँ के गर्भ में। अगर माँ के गर्भ में होता है तो रोने जैसा व्यवहार कर सकता है लेकिन रो नहीं सकता है क्योंकि बेचारा क्या होता है? पन्नी में पैक होता है और फेफड़े में हवा नहीं जाता है। लेकिन जब जन्म लेता है उसे खुद से सांस लेना पड़ता है, तकलीफ होता है तो रो देता है। अगर नहीं रोएगा तो बच्चे के ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है जिसके कारण बच्चा मर भी सकता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।